दोस्तों इस फिल्म में हमें मारिया नाम की लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसकी एक विश के कारण उसका छोटा भाई गॉब्लिन्स की दुनिया में फंस जाता है। इसलिए उसे वापस लाने के लिए गॉब्लिन किंग मारिया को 13 घंटों का समय देता है। जिस 13 घंटे के अंदर मारिया को एक लेबनिक यानी कि भूल भुलैया पार करके गॉब्लिन किंग के महल तक पहुंचना होगा, जिस महल के अंदर ही उसके भाई को रखा गया है। और यदि वो समय रहते भूल भुलैया को ना पार कर पाई तो उसका भाई हमेशा के लिए गॉब्लिन बनकर रह जाएगा। तो क्या मारिया अपने भाई को समय रहते बचा पाएगी और भूल भुलैया के अंदर उसका सामना कैसी चुनौतियों से होगा, इसी कहानी को हम आज के एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे। पर दोस्तों फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत मारिया नाम की एक लड़की से होती है जो किसी कहानियों के डायलॉग को दोहराते हुए खुद को किसी प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी की तरह समझ रही होती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि मारिया के हाथ में लेबनिक नाम की किताब है जिसमें गॉब्लिन जोन के राजा की कहानी लिखी हुई है, जिन्हें समन करने का तरीका भी उस किताब में बताया गया है। हालांकि वो इन कहानियों में इतना गुम हो गई थी कि उसे समय का एहसास ही नहीं होता कि शाम के 7 बज चुके। अब उसे जैसे ही उस बात का एहसास होता है तो वो तुरंत ही अपने कुत्ते के साथ अपने घर में चली जाती है, जहाँ मारिया की सौतेली माँ उसे फटकारती है कि तुम इस कुत्ते को घर के अंदर नहीं ला सकती। इसलिए मारिया अपने कुत्ते को गैराज में भेज देती है। अब आगे हम मारिया की सौतेली माँ को उसके पिता के साथ देखते हैं, जहाँ वो लोग अपने बेटे की जिम्मेदारी मारिया को देकर पार्टी के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद मारिया जब अपने कमरे में होती है तो हम वहाँ पर बहुत सी किताबें जैसे कि विज़र्ड ऑफ ओज, सिंड्रेला और स्नो वाइट को देख पाते हैं। इसी के साथ वहाँ पर एक लेबनिक यानी कि भूल भुलैया का मॉडल भी रखा होता है, जिसके पास मारिया आईने में खुद को किसी प्रिंसेस की तरह देख रही होती है। पर उसी समय उसको अपने छोटे भाई के रोने की आवाज आती है, जिसकी उम्र लगभग 1-2 साल की रही होगी और वो अकेला होने की वजह से रो रहा था। इस पर अब मारिया उसे गोद में उठाकर चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप नहीं होता। अब उसके लगातार रोने की आवाज से मारिया का सिर दुखने लगता है, इसलिए वो परेशान होकर अपनी किस्से कहानियों का डायलॉग दोहराते हुए एक विश मांगती है कि हे गॉब्लिन किंग, तुम मेरे भाई को लेकर अपने महल में चले जाओ और वहाँ इसको भी एक गॉब्लिन बना देना। फिर सीन शिफ्ट होकर बहुत सारे गॉब्लिन की तरफ मुड़ जाती है जो मारिया की विश को सुन रहे होते हैं, जो देखकर हम समझ पाते कि मारिया ने अपने छोटे भाई के बारे में जो भी बातें परेशान होकर कही थी वो अब सच होने वाली है, क्योंकि गॉब्लिन्स ने उसकी विश को सुन लिया है जो बहुत ही जल्द उसकी विश को पूरा भी करने वाले हैं। वहीं इस तरह मारिया जब अपने भाई को उसके झोले में रखकर बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे अपने भाई की रोने की आवाज आना बंद हो जाती है, जिस कारण मारिया फिर से उसके कमरे में चेक करती है कि अचानक ही उसके भाई ने रोना क्यों बंद कर दिया। अब झूला चेक करने पर उसका भाई वहाँ नहीं होता। इसी के साथ मारिया को कमरे में गॉब्लिन्स के होने का एहसास होता है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसके कमरे में खिड़की से एक उल्लू आता है जो देखते ही देखते गॉब्लिन किंग में बदल जाता है। अब गॉब्लिन किंग को देखते ही मारिया समझ जाती है कि उसके भाई को गायब करने के पीछे गॉब्लिन्स का ही हाथ है, इसलिए वो उसे अपने भाई को वापस मांगती है। लेकिन गॉब्लिन किंग मारिया को उसका भाई वापस देने से साफ इनकार कर देता है, जिस पर अब मारिया उससे बहुत विनती करती है कि मैंने तुमसे जानबूझकर ऐसी विश नहीं मांगी, बल्कि मुझे तो ये लगा कि गॉब्लिन्स किस्से कहानियों में होते। यदि मुझे पता होता कि तुम सच में मेरी विश पूरी कर दोगे तो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती। अब मारिया की ये बात सुनकर गॉब्लिन किंग उसे एक क्रिस्टल बॉल देते हुए कहता है कि ये बॉल तुम्हें ऐसी जिंदगी दे सकता है जिस जिंदगी के तुम सपने देखती हो, यानी कि ये क्रिस्टल बॉल मारिया को प्रिंसेस बना सकता है। लेकिन वो गॉब्लिन किंग के इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है क्योंकि उसे तो सिर्फ अपना छोटा भाई वापस चाहिए था। अब मारिया के बहुत ज्यादा विनती करने पर गॉब्लिन किंग उसे अपना महल दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई मेरे महल में और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक लेबनिक यानी कि भूल भुलैया को पार करना होगा और इस सब के लिए मैं तुम्हें 13 घंटों का समय देता हूँ। यदि तुम 13 घंटे के अंदर इस भूल भुलैया को पार करके मेरे महल तक पहुंच जाओ तो मैं तुम्हारे भाई को वापस कर दूंगा, पर यदि तुम ऐसा करने में नाकाम रही तो मैं तुम्हारे भाई को एक गॉब्लिन बना दूंगा
जो ऐसा कहकर वहां से गायब हो जाता है। हालांकि गायब होने से पहले गॉब्लिन किंग ने मारिया को अपनी दुनिया में ला दिया था, जहां मारिया भूल भुलैया के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर एक गॉब्लिन पर पड़ती है, जो छोटी छोटी परियों के ऊपर स्प्रे डालकर उन्हें किसी मच्छर की तरह मार रहा था। जो देखकर मारिया उसे ऐसा करने से मना करते हुए एक परी को अपने हाथ में उठा लेती है, लेकिन वो परी मारिया के हाथ में काट लेती है। इस पर अब गॉब्लिन उसे बताता है कि तुमने परियों के बारे में जो भी कहानियां सुनी है वो सब झूठ है, क्योंकि ये परियां किसी मच्छर की तरह हमारा खून चूसती है। जो बताने के बाद वो गॉब्लिन मारिया को अपना परिचय देता है कि मेरा नाम हॉगल है। तब मारिया उसे अपना नाम बताकर सवाल करती है कि क्या तुम मुझे भूल भुलैया के अंदर जाने का रास्ता बता सकते हो। जिसके जवाब में हॉगल उसे एक दरवाजा दिखाता है, जिसमें मारिया प्रवेश कर जाती है। अब उसके पीछे हॉगल भी आता है, जो मारिया को आगे का रास्ता बताना चाहता था, लेकिन मारिया उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अकेले उस भूल भुलैया को पार कर सकती है। जिस कारण हॉगल ये कहकर वहां से चला जाता है कि तुम सभी चीजों को ग्रांटेड ले रही हो, जिसका मतलब ये है कि मारिया हर एक काम को बहुत आसान समझ रही है, जबकि सच में ऐसा नहीं है। अब हॉगल के जाने के बाद मारिया काफी दूर तक सीधे चलते जाती है, लेकिन उसे सीधे रास्ते के अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और जब काफी देर तक मारिया को कोई रास्ता नहीं मिलता तो उसे समझ आ जाता है कि उसे हॉगल की बात मान लेनी चाहिए थी। इसलिए वो थक हार कर एक कीड़े से मदद मांगती है, जो मारिया को बताता है कि तुम्हारे सामने जो दीवार दिख रही है वो कोई दीवार नहीं बल्कि एक रास्ता है। इसलिए मारिया दीवार के पास जाती है, जहाँ अब उसे अंदर जाने का रास्ता नजर आ जाता है, जहाँ जाने पर उसे आखिरकार भूल भुलैया मिल ही जाती है। दूसरी तरफ हमें मारिया का छोटा भाई दिखाया जाता है, जिसे गॉब्लिन किंग 13 घंटे बाद गॉब्लिन बनाना चाहता था, जबकि इस तरह मारिया अपने रास्ते को मार्क करते जा रही होती है, ताकि उसे ये पता चलता रहे कि वो किस रास्ते से आई है। लेकिन कोई उसके द्वारा लगाए गए निशान को बदलता जा रहा था, जिसका पता चलने पर मारिया का माथा ही सनक जाता है। तभी उसको दो गार्ड दिखाई देते, जो दो दरवाजे के सामने खड़े हुए थे, जिनमें से एक गार्ड मोर के दरवाजे के सामने खड़ा था, जबकि दूसरे दरवाजे से होकर भूल भुलैया में आगे जाया जा सकता था। साथ ही साथ उनमें से एक गार्ड हमेशा झूठ तो दूसरा गार्ड हमेशा सच बोला करता था। लेकिन मारिया को ना तो ये पता था कि आगे जाने का रास्ता कौन सा है, और ना ही उसे ये पता था कि दोनों गार्ड में से कौन सा गार्ड सच्चा है और कौन सा झूठा। हालांकि मारिया को एक चॉइस दी जाती है कि वो उन गार्ड से कोई एक सवाल पूछकर असली दरवाजे का पता कर सके, यानी कि उसे उन गार्ड से ऐसा सवाल करना था ताकि वो आगे जाने वाले दरवाजे का पता कर सके। लेकिन उसकी मुसीबत तो यही थी कि उसे सच्चे और झूठे गार्ड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। इसलिए वो काफी सोच विचार करके एक गार्ड से सवाल करती है कि यदि मैं दूसरे गार्ड से ये पूछूं कि आगे जाने का दरवाजा कौन सा है, तो वो दूसरा गार्ड क्या जवाब देगा। अब उसके इस सवाल पर वो गार्ड दाई तरफ के दरवाजे की ओर इशारा कर देता है, जिससे मारिया समझ जाती कि वो दरवाजा मोर की तरफ ले जाएगा, यानी कि उसे दूसरे दरवाजे से जाना है। दरअसल मारिया को समझ आ गया था कि अगर उसने सच बोलने वाले गार्ड से ये पूछा कि दूसरा गार्ड मुझे क्या जवाब देगा, तो उसे मौत वाले दरवाजे का पता चलेगा, क्योंकि सच बोलने वाला गार्ड मारिया को बता देगा कि झूठा गार्ड किस दरवाजे की ओर इशारा करेगा। पर यदि मारिया ने जिस गार्ड से सवाल पूछा और वो गार्ड झूठा निकला, तो वो भी गलत दरवाजे की तरफ ही इशारा करेगा, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में वो गार्ड मौत वाले दरवाजे की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि मारिया ने उनसे ये पूछा ही नहीं कि तुम क्या जवाब दोगे, बल्कि उसने ये पूछा कि दूसरा गार्ड क्या जवाब देगा। और इस तरह से मारिया को पता चल जाता है कि उसे किस दरवाजे से आगे जाना है। पर अब दरवाजे में प्रवेश करते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है, जहां बहुत सारे हाथ उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो हाथ मारिया के सवाल करने पर उसे और भी आगे जाने का रास्ता बता देते, ताकि वो गॉब्लिन किंग के महल तक जा सके। अब ये देखकर हम समझ पाते कि इस दुनिया का राजा भले ही गॉब्लिन किंग हो, पर यहाँ रहने वाले जीव बाहरी दुनिया से आए हुए लोगों की मदद कर सकते। अब इसके बाद हम फिर से हॉगल को देखते, जिसे गुफा में मारिया मिल जाती है। तब मारिया, जिसने पिछली बार हॉगल की बातों को बहुत लाइटली लिया था, वो अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर अपना ब्रेसलेट देकर कहती है कि क्या तुम इसके बदले मुझे गुफा से बाहर निकाल सकते हो। जिस पर अब हॉगल उसे गुफा से बाहर ले जाने लगता है, और यहाँ हम देख पाते कि बहुत सारे बोलने वाले पत्थर मारिया से कहते हैं कि हॉगल तुम्हें गलत दिशा की ओर ले जा रहा है,
जिसके जवाब में हॉगल मारिया को बताता है कि तुम्हें इन पत्थरों की बातों पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसी समय वहाँ गॉब्लिन किंग आकर हॉगल से सवाल करता है कि तुम खुद एक गॉब्लिन होकर किसी इंसान की मदद क्यों कर रहे हो। जिस पर हॉगल उससे कहता है कि मैं मारिया को भटकाना चाहता था, जबकि असलियत ये थी कि वो सच में मारिया की मदद कर रहा था। जिस बात का पता गॉब्लिन को होता है, इसलिए वो मारिया से सवाल करता है कि क्या तुम्हें मेरी भूल भुलैया पसंद आई। जिसके जवाब में मारिया कहती कि तुम्हारे भूल भुलैया को पार करना बहुत ही आसान है और मैं इसे चुटकी बजाकर पार कर सकती हूँ। जो उसके ऐसा करने पर अब गॉब्लिन की मारिया और हॉगल की तरफ एक ड्रिल मशीन जैसी दिखने वाली मशीन को भेज देता है, जो उन्हें लगभग कुचलने ही वाली थी। लेकिन वो दोनों गुफा की दीवार को ढकलकर बच जाते। अब गुफा से बाहर आने पर मारिया हॉगल को अलविदा करके अकेले ही भूल भुलैया में आगे बढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ कुछ छोटे गॉब्लिन से एक दानव को रस्सी से उल्टा लटका कर उसे परेशान कर रहे होते। इस पर हम मारिया उन गॉब्लिन्स को पत्थर से मारकर वहां से भगाने के बाद उस दानव को आजाद कर देती है, जो दानव अब उसका दोस्त बन जाता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि उस दानव का नाम हुडो है, जो मारिया के सफर में उसका साथी बनकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उन दोनों को दो दरवाजे दिखाई देते जिसमें चेहरे बने हुए थे, और उनमें से एक चेहरे के मुंह में कुंडी डली हुई थी, जिसे मारिया निकाल लेती है। इस पर अब दूसरे दरवाजे पर बना चेहरा मारिया से कहता है कि तुम्हें कुंडी को खटखटाना होगा, तभी आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। इसलिए मारिया पहले दरवाजे के मुंह में कुंडी डालकर उसे खटखटा देती है, जिससे पहला दरवाजा खुलकर आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गॉब्लिन किंग हॉगल को एक फल देकर उसे मारिया को खिलाने को कहता है, जिस फल को हॉगल ना चाहते हुए भी ले लेता है, क्योंकि वो गॉब्लिन किंग के खिलाफ नहीं जा सकता था। उधर मारिया और हुडो भी आगे जाते हुए अलग हो चुके थे। जिस समय मारिया को कुछ अजीब से जीव घेर लेते और फिर हॉगल मारिया को रस्सी से ऊपर खींचकर बचा लेता है, लेकिन मारिया की गलती के चलते वो लोग नीचे गिर जाते, जहाँ उनको फिर से हुडो मिल जाता है। यहाँ उनके सामने एक बदबूदार नदी होती है, जिसे पार करने के लिए एक पुल बना हुआ था, पर उस पुल के पास ही चूहे जैसे शक्ल वाला एक जीव मिलता है, जो उन सभी को आगे नहीं जाने देता। दरअसल उसका ये कहना था कि कोई भी मेरी इजाजत के बिना इस पुल को पार नहीं कर सकता। तब मारिया उससे सवाल करती कि क्या तुम मुझे पुल पार करने की इजाजत दोगे, जिस पर उस जीव को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या जवाब दे, क्योंकि अब तक जो भी इस पुल के पास आया था वो चूहे जैसे शक्ल वाले जीव से लड़कर ही पुल को पार करने की कोशिश करता, और ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उस पुल को पार करने की इजाजत मांगी। इसलिए वो थोड़ी देर विचार करने के बाद मारिया और उसके दोस्तों को पुल पार करने की इजाजत दे देता है। पर जब मारिया जैसे ही पुल पर कदम रखती है तो वो पुल टूट जाता है, जो देखकर हुडो, जिसके पास पत्थरों को समन करने की शक्तियां होती है, वो उन शक्तियों की मदद से बहुत सारे बड़े पत्थरों को नदी में लाइन से लगा देता है, ताकि मारिया उन पत्थरों पर चढ़कर आसानी से नदी पार कर सके। अब मारिया के बाद वो सभी नदी पार करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी समय मारिया को भूख लगने पर हॉगल उसको वही फल देता है जो गॉब्लिन किंग ने हॉगल को दिया था। अब उस फल को खाते ही मारिया को कुछ होने लगता है, जिसके बाद वो खुद को गॉब्लिन की पार्टी में पाती है, जहाँ अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है मानो वो किसी क्रिस्टल में कैद हो, और तभी देखते देखते वो क्रिस्टल टूट जाता है, जिसके बाद मारिया किसी जंकयार्ड में पहुंच जाती है। जंकयार्ड में अब उसे एक गॉब्लिन महिला एक घर के अंदर भेजती है, जो अंदर से मारिया के कमरे की तरह ही लग रहा था। अब उस कमरे में जाकर मारिया को ऐसा लगने लगता है मानो अब तक जो भी हुआ वो सिर्फ एक सपना था, जबकि हम एज एन ऑडियंस जान पाते हैं कि इस कमरे को इसलिए बनाया गया ताकि मारिया को ये लगने लगे कि वो अपने घर पर है, और इसी वजह से उसका समय खराब हो जाएगा, जिससे फिर 13 घंटे बीत जाने पर गॉब्लिन किंग उसके भाई को एक गॉब्लिन बना देगा। पर दूसरी तरफ अब हॉगल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, क्योंकि मारिया ने उसके ऊपर विश्वास करके फल खा लिया, लेकिन हॉगल ने उसका विश्वास तोड़ा और उसे जंकयार्ड में फंसा दिया। वो अब बैठा बैठा दुखी हो ही रहा था कि तभी मारिया के कमरे की दीवार टूटने लगती है, जिसे हुडो तोड़ रहा होता है। यहाँ हुडो और चूहे जैसे शक्ल वाला
ही मारिया को जंकयार्ड से बाहर ले जाते हैं, जिन्हें ऐसा करते हुए हॉगल भी देख लेता है और फिर वो खुद भी मारिया की मदद के लिए उसके पीछे जाता है। अब आगे हम मारिया और उसके दोस्तों को गॉब्लिन किंग के महल के दरवाजे के बाहर देखते हैं, जहाँ दरवाजे पर पहरा दे रहे गार्ड्स को सोते हुए देख वो लोग चुपचाप अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिस दौरान उनका सामना एक रोबोट जैसे सैनिक से भी होता है। पर अब इससे पहले कि वो रोबोट उन्हें मार पाता, वहाँ सही समय पर हॉगल आकर रोबोट के अंदर बैठे गॉब्लिन को बाहर फेंककर खुद उस रोबोट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और फिर आखिर में उस रोबोट को नष्ट भी कर देता है। पर तभी वहाँ पर और भी गॉब्लिन सैनिक आने लगते हैं, जिन्हें देखते ही हुडो बहुत सारे विशालकाय पत्थर को वहाँ बुलाकर उन्हें कुचल देता है, जिसके बाद मारिया महल में प्रवेश कर जाती है, जहाँ 13 घंटे पूरे होने में बहुत कम समय ही बचे थे। लेकिन गॉब्लिन किंग ने मारिया को वादा किया था कि यदि तुम 13 घंटे के अंदर इस भूल भुलैया को पार करके मेरे महल में पहुंच गई तो मैं तुम्हारे भाई को वापस कर दूंगा। पर सिंस गॉब्लिन किंग उसके भाई को वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मारिया को एक नया प्रस्ताव देता है कि मैं तुम्हारे भाई के बदले तुम्हारे सभी सपने पूरे कर दूंगा, जिस पर मारिया कुछ देर सोचने के बाद उसके नए प्रस्ताव को ठुकरा देती है। इसलिए आखिरकार गॉब्लिन किंग को उसके भाई को वापस करना ही पड़ता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम मारिया को उसके घर में यानी कि इंसानी दुनिया में देखते हैं, जहाँ आईने में उसके साथी हुडो, हॉबल और चूहे जैसे शक्ल वाला जीव भी दिखाई देता है, जो मारिया के विश मांगने पर उसकी दुनिया में आकर पार्टी करने लगते हैं और फिर उनके इसी पार्टी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।